Good evening everyone. Today I will discuss about antepartum hemorrhage. So firstly start the introduction of antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage is also known as prepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage को हम prepartum hemorrhage के नाम से भी जानते हैं. It is one of the most ominous complication of pregnancy. यह एक most common complication है pregnancy की. It is one of the major cause of maternal and fetal morbidity and mortality. Next definition of APH. It is defined as bleeding from the genital tract after 20 weeks of pregnancy but before the birth of the baby. जो एंटीपार्टम हेमरेज है वो प्रेगनेंसी के टाइम 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उस टाइम बेजाइना से ब्लीडिंग होना बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, इसी को हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं. नेक्स्ट कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज. एंटीपार्टम हेमरेज के 3 मेन कॉज होते हैं. प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो 70% कॉज करता है, अनएक्सप्लेन्ड 25% कॉज करता है एंड थर्ड एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज जो 5% कॉज करता है. जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग है वो 70% कॉज करता है. इसके अंदर 2 आता है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अप्रेप्सी प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो 35% कॉज करता है. प्लेसेंटा प्रीविया वह एक प्रोसेस होती है जो प्लेसेंटा का जो लोकेशन होता है वो प्लेसेंटा जो इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है वहाँ पे आके अटैच हो जाता है, उसे प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं. और जो अब्रेप्सी प्लेसेंटा है वो भी 35% कॉज करता है. इसमें जो अब्रेप्सी प्लेसेंटा है इसमें जो प्लेसेंटा होता है इमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, मतलब बेबी के बर्थ होने से पहले ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है. नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड 25% जो कॉज करता है, इसमें जो प्लेसेंटा ब्लीडिंग हो गई एंड लोकल लीजन अनएक्सप्लेन कॉज में आता है. नेक्स्ट है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज. एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज में आता है लोकल सर्विको वेजाइनल लीजन्स. इसके अंदर आता है सर्वाइकल पोलिप्स. सर्वाइकल पोलिप्स वो कंडीशन होती है इसमें जो सर्वाइकल एरिया होता है वहाँ पे फिंगर लाइक ग्रेप्स लाइक ग्रोथ डेवलप हो जाता है, उभार बन जाता है या फिर गांठ बन जाता है सर्वाइकल एरिया में या फिर सर्वाइकल कैनाल में. नेक्स्ट है कार्सिनोमा सर्विक्स, वेरिकोस वेन एंड लोकल ट्रामा. साइन एंड सिम्टम ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज. वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा लोअर साइड में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा. और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया भी होगा, ब्लड की कमी हो सकती है, शॉक की भी कंडीशन देखने को मिलेगी और जो बीपी है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ब्लीडिंग कब से हो रही है, आपने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया था. एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हम मदर की कंडीशन को असेस करेंगे एंड उसका जो जो एब्डोमेन एरिया है जो फंडस है उसको हम पाल्पेट करके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड अल्ट्रासाउंड एंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट भी करेंगे. मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच. मैनेजमेंट के लिए हम स्टेराइल वल्वल पैड प्रोवाइड करेंगे, एंटीफाइब्रोनाइलाइटिक ड्रग्स इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड देंगे 1 ग्राम जो ब्लीडिंग को रोकता है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नीडेड. अगर जो मदर है जो पेशेंट है उसको ब्लड की कमी हो गई, अगर ज़रूरी पड़ी तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, IV फ्लूइड देंगे RL 500 ml. अगर ज़्यादा फ्लूइड लॉस ज़्यादा वीकनेस है तो हम उसे कंडीशन के अकॉर्डिंग IV फ्लूइड और प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ APH. तो हम प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं APH को. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड पेरिनियल हाइजीन. रूटीन आयरन सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी. जो प्रेगनेंसी के टाइम जो भी हमें आयरन सप्लीमेंटेशन है उसको प्रॉपर मात्रा में लेना है और अपने डाइट में रिच प्रोटीन आयरन एंड मिनरल्स विटामिन्स कैल्शियम
सारी चीज़ों को शामिल करना है, इंटेक करना है। एंड डू नॉट ड्रिंक एनी अल्कोहल सच एज बियर एंड वाइन। प्रेगनेंसी के टाइम हमें अल्कोहल, बियर, वाइन, स्मोकिंग, रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे हो गए मादक पदार्थ होता है रिक्रिएशनल ड्रग्स, इसमें जैसे निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी ड्रग्स को एकदम अवॉइड करना है, नहीं लेना है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड भी हो सकती है। गेट ईयरली रेगुलर प्रीनेटल केयर, और हमें रेगुलर अपना प्रीनेटल केयर कराना है। और पोजीशन, लेटरल पोजीशन में सोना है, और जो हमारे दोनों थाई हैं उनके बीच पिलो लगा के रखना है, और कॉटन की अंडरवियर यूज करना है, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, और एंटीनेटल एक्सरसाइज भी करना है, एंड फॉलो अप के लिए भी डॉक्टर के पास जाना है। थैंक यू।